प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने टॉपिक 2 का ऑब्जेक्टिव्स देखा था और उससे पहले टॉपिक 2 पर सब्जेक्टिव्स देखे थे। आज हम टॉपिक 3 लाए हैं जिसमें आपको पीछे से भी कुछ चीज मिलेगा और कुछ नया भी मिलेगा, है ना? तो आज हम लोग उसका सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो और तो प्लीज हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, है ना? यही उम्मीद करता हूं आपसे। तो बच्चों, आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के टॉपिक 3 के क्वेश्चन आंसर पर। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a न्यून कोण है मतलब a का तिगुना भी कर दे तो 90 डिग्री से कम हो तब ना, यानी हमारा जो a का वैल्यू निकलेगा वो उसका 3 गुना भी करेंगे तो 90 से कम रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझेंगे कि आंसर ठीक जा रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले हमको मिला क्या है, दिया है साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो या आप लिख सकते हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a इज इक्वल्स टू, हल में आए लिखेंगे क्योंकि साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब समझो बेटा, एक तरफ कॉस है एक तरफ साइन है, तो हमको क्या करना है, दोनों को एक रूप में बदलना है। तो यहां अगर हम इसको बदलते हैं तो यहां a माइनस 26 90 में से घटाने में थोड़ा ज्यादा परेशानी आएगा। बेहतर है कि 3a को चेंज वाले थीटा को चेंज करें। तो साइन का पूरक कौन, कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यहां कॉस a माइनस 26 डिग्री, है ना? तो अब क्या करते हैं, कॉस कॉस को कटा दे या थीटा की तुलना करें, बताइए आप। हम पहले भी बताए आपको, क्या करेंगे, थीटा की तुलना करने पर क्या आएगा बेटा, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री, है ना? तो आगे क्या होना चाहिए, a को एक तरफ ले आइए, डिग्रीज को एक तरफ ले जाइए, माइनस 3a और ये प्लस a उठ के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस a हो जाएगा। माइनस 26 डिग्री पहले से है और ये 90 उठ के राइट साइड जाएगा, प्लस जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 116 116 डिग्री। माइनस को कट कर सकते हैं आप, a इक्वल्स टू 116 बाय 4, 4 दूने 8, 3 पर 6 36, 4 नमा 36। इससे a का वैल्यू क्या निकल के आया,
29 डिग्री, है ना। और आप चेक करें कि अगर ए का आप तिगुना करते हैं, 29 गुना 3 करेंगे तो 87 होगा, 90 से छोटा हुआ ना। तो 3A न्यून कोण हो रहा है ना, तो जो चीज वहां डिमांड था वो पूरा हो रहा है, तो हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में आपको? समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या अब इस टॉपिक पर जो भी सवाल मिलेगा आगे भी हम वो आपको बनाने छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको ठीक से समझे एक बार फिर से। sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26। तो हमने क्या किया, वही चीज को दिखा दिया कि ये दिया है और ये पूछ रहा है। लैंग्वेज क्या होता है, गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये आप सिर्फ उसमें डाल देते हैं। फिर आप सॉल्व करते हैं कि ये चीज हमको दिया है, तो हमने 3a को कन्वर्ट कर दिया sin 3a को cos 90 माइनस 3a में। तो दोनों तरफ cos है तो थीटा सेम होगा, तो थीटा की तुलना किए तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। a को एक तरफ, डिग्रीज को एक तरफ, a का वैल्यू निकल के आ गया। कोई दिक्कत समझ रहे ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इंटू cot 42 गुना cot 67 बराबर 1। चलिए देखते हैं। तो हल करेंगे, हल में लेंगे LHS। LHS क्या है बेटा, cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब इस तरह का संबंध मिले और ऐसा डिग्री मिले जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होता है, इसका मतलब वो चेंज होने वाला होता है। उस चेंज होने वाले में क्या देखते हैं हम कि कौन सा दो कोण मिलके 90 डिग्री हो रहा है, उसमें से एक को चेंज करना है। तो 48 का संबंध किससे होगा, 42 से होगा। तो अगर 48 चेंज करेंगे तो 42 को रहने देंगे। दूसरी तरफ 23 और 67 जोड़ के कितना होता है, 90। तो अगर हम 23 और 67 में 23 को चेंज करेंगे तो 67 को रहने देंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। क्या cot 48 को बदल रहे हैं और cot 23 को बदल रहे हैं, इन दोनों को छोड़ दे रहे हैं। तो cot 48, cot का पूरक कौन, 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। आप जानते हो 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, उस आधार पे अपने इसको लिखा। यहां भी गुना में 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री होगा ना। बाकी दोनों को सेम रख देते हैं जैसा था। क्या cot 42 डिग्री गुना cot 67 डिग्री। अब देखो बेटा कि 90 में से 48 घटेगा, क्या बचेगा, 10 42 बचेगा गुना। अब 10 42 के सामने आप cot 42 ले आओ, ये वाला cot 42। फिर इसको देखिए 10 90 में से 23 घटेगा, क्या बचेगा, 10 67 डिग्री गुना ये बाद वाला ले लो cot 67 डिग्री। अब आप देखो 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहां भी गुना का ही चिन्ह है, तो और यहां 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, क्योंकि अपोजिट का गुना 1 होता है ना। तो क्या हम इसको 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 गुना 1 का मान क्या हुआ, 1 हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत, क्या किए, दो थीटा जो दोनों मिलके 90 हो रहा था उसमें से एक को चेंज किए, एक को रखे, दो जगह ऐसा मिला। कन्वर्ट करके हमको क्या संबंध मिला, अपोजिट का गुना 1 होता है, तो 1 गुना 1 करके 1 हो गया। तो हम कंसेप्ट भी आपको बता रहे हैं इसका। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो दर्शाइए कि 10b प्लस c बाई 2 बराबर cot a बाई 2। क्वेश्चन है कि एबीसी किसी त्रिभुज का अंतः कोण है, ठीक ना। तो जब ये अंतः कोण है तो तीनों कोण मिलके कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना।
तो आपको साबित करने के लिए कह रहा है कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू। तो हम लोग कैसे हल करेंगे ये देखिए। हल में लिखना है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री से त्रिभुज के कोणों का योग। इससे हम b प्लस सी का मान निकालें तो क्या होगा 180 माइनस ए। दो से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। आप जानते हैं कि बराबरों में बराबरों से भाग देने पर शेषफल भी बराबर होते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें भी दो से भागा दें तो इधर भी दो से भागा लग जाएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं दोनों तरफ दो से भाग करने पर, ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि दिख रहा है कि यहां भी दो से भागा दिया, यहां भी दो से भागा दिया। अब देखो बेटा b प्लस सी बाई टू को रहने दो, ये दो जो भागा में है तो ये 180 में भी भागा है और a में भी भागा है ना, अलग अलग। अब इस दो से दो से 180 को कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 90 टाइम। क्या मिला इससे b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू। क्या करना है दोनों तरफ, क्या साबित करने के लिए कह रहा था आपको आपको साबित करने के लिए कह रहा था tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू, है ना। तो दोनों तरफ आप tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोनों तरफ tan लगाएंगे। दोनों तरफ tan लगाने पर कई लोग क्या लिखते हैं बेटा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये तो गलत बात हो गया ना। 10 अगर कुछ अस्तित्व में होता अकेला तब ना हम उससे गुना कर सकते थे, तो 10 को कटा देना गलत है। 10 को कटा दिया, हाँ जैसे पिछला सवाल बनाया था कंपेयर करके 10 इतना डिग्री बराबर 10 इतना डिग्री, तो 10 कटाना वो भी गलत है। और 10 से गुना करने पर भी गलत है क्योंकि 10 अकेला कोई अस्तित्व नहीं है। तो 10 हम क्या करते हैं किसी थीटा में लगाते हैं, क्या कर रहे हैं ये भी थीटा था ये भी थीटा था, दोनों थीटा बराबर था, दोनों तरफ क्या लगा दिए 10 लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 10 लगाने के बाद क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा कि 10 b प्लस सी बाई टू बराबर 10 90 डिग्री माइनस a बाय टू हो जाएगा, होगा ना। और आप देखें 10 b प्लस सी बाई टू बराबर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉट थीटा होता है ना। तो 10 90 माइनस a बाई टू बराबर क्या हो जाएगा कॉट a बाई टू हो जाएगा। ये आपका सत्यापित, यही साबित करने के लिए कह रहा था आपको कि 10 b प्लस सी बाई टू बराबर कॉट a बाई टू। आपने क्या किया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, b प्लस सी चाहिए था b प्लस सी रखा, a को भेज दिया, दोनों तरफ 2 से भागा लगाया तो ये 90 माइनस a बाई टू हो गया। दोनों तरफ 10 लगा दिए, क्यों 10 की बात हो रही थी, अगर साइन की बात होती तो साइन लगाते, इस तरफ जो होगा वही लगाएंगे, है ना। और ये 90 माइनस थीटा से तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 कॉट में साइन कॉस में, है ना। तो इस पैटर्न पे आपको बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा, आप बना सकते हैं, शायद आगे इसमें मिले भी तो हम आप पर छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए साइन 42 डिग्री बराबर P है तो साइन 48 डिग्री का मान पूछ रहा है। अब ये देखो बेटा
साइन 42 बराबर P है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इससे आप लिखेंगे, चूंकि साइन 42 डिग्री इक्वल्स टू P, ठीक है ना। तो क्या हम इसको साइन 42 को चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, बराबर क्या, P, है ना। तो कॉस, क्योंकि साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब कॉस 90 में से 42 घटेगा तो क्या बचेगा, कॉस 48 डिग्री बराबर क्या हो गया, P, है ना। अब कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में, आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो इससे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर हम कॉस थीटा का मान निकाले तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, या अगर हम किसका मान निकाले, साइन स्क्वायर का मान निकाले, यहां कॉस का निकाले तो ऐसा हुआ। अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आप बताओ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। और अगर हम केवल साइन थीटा का मान निकाले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पर ओवर रूट, है ना। अब आपको कॉस थीटा का मान 48 डिग्री का मान पता है P, है ना। तो साइन 48 यानी कि कॉस 48 बराबर जब P है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए साइन 48 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा पर यहां भी 48 है, थीटा पर यहां भी 48 है, तो क्या साइन 48 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 नहीं लिखा जा सकता है, रूट अंडर में लिख सकते हैं ना। तो इसी को आगे बढ़ाएं, तो साइन 48 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस, कॉस 48 डिग्री का मान क्या पता है आपको, P पता है, तो यहाँ P पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझे ना कैसे कन्वर्ट किए। हमसे पूछ रहा था साइन 42 का मान P है, 42 48 पूरक है, तो हम साइन 42 को कॉस 48 में कन्वर्ट कर लिए, फिर कॉस 48 को साइन 48 के रूप में चेंज किए। तो साइन 48 का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 48 पर ओवर रूट, है ना। उस हिसाब से वैल्यू रख दिए, हमारा आंसर, ये फार्मूला हमको मदद किया इसने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन कॉस 38 माइनस कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू कॉस 52 साइन 52 बराबर 0, ये सिद्ध करना है आपको। क्या करेंगे आप, हल में सीधा एलएचएस लीजिए, एलएचएस लो, क्या होगा, कॉस 38 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री, है ना। कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो बेटा 38 52 मिलके क्या हो जाता है, 38 और 52 मिलके 90 हो जाएगा, यहाँ भी 38 52 मिलके 90 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ 38 बदलोगे, जब बीच में माइनस वगैरह हो तो इधर 38 बदलेंगे तो इधर भी 38 को ही बदलेंगे, है ना। एक को बदलेंगे एक को रखेंगे, इसको बदलिए तो क्या होता है, क्या हम इसको साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और इसको कॉस 52 को रहने दीजिए, माइनस यहां भी साइन 38 को बदलिए, साइन 38 को बदलिएगा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्यों, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इंटू साइन 52 को रहने दीजिए, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 38 घटाओगे 52,
गुना कॉस 52 डिग्री साइन 52 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 38 गया, क्या होगा कॉस 52 इंटू साइन 52। अब ये बताओ बेटा, साइन और कॉस गुना है, पहले साइन लिखा हो या कॉस लिखा हो फर्क पड़ता है क्या? 2 गुना 1 हो या 2 गुना 1 घटा 1 गुना 2 है, ऐसा ही रूप नहीं लग रहा है आपको? साइन 52 गुना कॉस 52, कॉस 52 गुना साइन 52, तो 2 गुना 1 क्या होता है 2, 2 गुना 1 क्या होता है 1 गुना 2 क्या होता है 2, कट के क्या होगा 0। तो यहां से भी काट सकते हो, या तुमको संतुष्टि ना हो तो तुम क्या करो यहां बदल दो चाहे यहां, किसी एक तरफ, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ बदल देंगे फिर तो वही पहुंच जाएंगे। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप और थोड़ा बेहतर चाहते हैं सेम लगे तो कॉस 52 को पहले लिखिए कॉस 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री माइनस फिर कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये कट गया, क्या बचा 0 बराबर क्या RHS प्रूव्ड। समझ पाए ना? तो कुछ खास ये सब सवाल है नहीं जो आपको कोई दिक्कत आए, एकदम आसान सवाल है। हमने क्या किया था 38 52 मिलके 90 1 को चेंज कर दिया, 38 52 मिलके 90 1 को चेंज कर दिया, तो देखा कि माइनस के पहले और माइनस के बाद सेम चीज बन गया, कट के 0 हो गया। ठीक है ना? आगे देखें क्या है, सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ऐसा सवाल हम आपको बता चुके हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक, तो सेक को बदलना क्या होगा कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक इतना, तो फिर थीटा की तुलना करने पर 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 26, दोनों a को एक तरफ लाना, थीटा को एक तरफ, a का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा a का मान ऐसा आएगा कि उसका आप 4 गुना भी कर दोगे तो 90 से छोटा होगा, है ना? तो ये सवाल हम छोड़ते हैं आपको बनाने के लिए, होमवर्क के लिए, और अगर आपको दिक्कत आए तो हमको कमेंट करेंगे, ऐसे हमको पूरा भरोसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बेटा कि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या हल में देखो, या आप जा सकते हो, दिया है tan a बराबर cot b, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आइए हल में क्या करना है, क्योंकि tan a इक्वल्स टू cot b, ये आपको क्या है दिया है ना? एक को चेंज कर दीजिए, tan a को बदलिएगा, क्या लिख सकते हैं, या तो tan a को बदल दो या तो cot b को बदल दो, किसी एक को चेंज कर दीजिए, tan a को रहने दीजिए। ठीक है, tan a बराबर cot b को चेंज करेंगे क्या होगा tan 90 डिग्री माइनस b, है ना? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ठीक है, अब आप करोगे थीटा की तुलना करने पर, पहले भी किया था, क्या हमें tan को कटा देना चाहिए? नहीं कटाना चाहिए, बताया ना? तो थीटा की तुलना कर रहे हैं तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 माइनस b को, तो a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b, ये माइनस b को उठा के इस तरफ लाइए, सीधा a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री। यही साबित करना था आपको। बताइए कितना आसान सवाल है, और ये सब सवाल पूछा गया है एग्जाम्स में। हाँ, तो ये सब बहुत इजी टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिकोणमिति अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, अच्छा खासा नंबर आप अपना बढ़ा सकते हैं। एक सिर्फ 2026 का टॉपिक में हमको लगता है कि तुलनात्मक थोड़ा कम प्रश्न पूछा है त्रिकोणमिति से, अन्यथा आप 25 जाओ, 24 जाओ,
23 जाओ, 22 जाओ, 21 जाओ या शुरुआत से जाओ, जब से 200 नंबर का सवाल आना शुरू हुआ है तब से काफी ज्यादा मात्रा संख्या में काफी ज्यादा मार्क्स का त्रिकोणमिति से सवाल पूछा जाता है। और जब 100 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा था ना, उस समय भी अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का सवाल त्रिकोणमिति से था। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसका कम वैल्यू है। मतलब त्रिकोणमिति के साथ आप अगर एक आध दो चैप्टर को जोड़ लेते हैं तो पास करा सकता है आपको, अभी कम से कम वाला में बोल रहे हैं, और अधिक तो एक चैप्टर त्रिकोणमिति पास कराने में सक्षम है, जैसा पहले पूछा जाता था। आगे बढ़े, क्या है बेटा, ये सेम टॉपिक आपने बनाया है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos b प्लस ए प्लस बी बाई टू बराबर साइन सी बाई टू। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ध्यान दीजिएगा आप। आपने क्या किया था, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री त्रिभुज के कोणों का योग, तो यहां ए प्लस बी है, ए प्लस बी को रखना, सी को उठा के उस तरफ कर देना, 90 माइनस सी हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक। 90 वाला 180/2 को फिर अलग करना, 2 से काट देना, 90 किया था आपने, तो 90 माइनस क्या होगा सी बाई टू, फिर क्या करना, दोनों तरफ क्या लगाने पर, कॉस है यहां पर तो कॉस लगाने पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई टू, और कॉस 90 माइनस सी बाई टू बदल के क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू, है ना। आराम से कर सकते हो, ये आपका होमवर्क, ये आपको छोड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा टॉपिक आपको सेम बहुत सारा बुक में मिलेगा, आप बनाइए। अगला प्रश्न, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 इक्वल्स टू 1, ये आपको साबित करना है। तो आप देखो बेटा, इसमें क्या है ना, इस बीच में क्या क्या रहा होगा, 3 4 5 6 7 8 से लेके 89 तक सब है ना। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो आपको पता है तो बहुत सारा, 30 का भी मान पता है, 60 का भी मान पता है, 45 का मान पता है, 30 60 45 है ना। लेकिन 30 60 मिलके एक हो जाएगा, क्यों एक हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 1030 है और उधर 1060 है, तो 1030 कॉट 1060 जो होगा वो कॉट 30 में बदल जाएगा, तो 1030 गुना कॉट 30 क्या हो जाएगा 1, तो बीच वाला मान कौन बचा 45 डिग्री ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे LHS, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में गुना में हम एक चीज दिखा देंगे, tan 45 डिग्री। हाँ, फिर आप गुना दीजिए, डॉट डॉट कीजिए और गुना का चिन्ह देना, यहां भी गुना दीजिए, बीच में डॉट डॉट है, tan 89 डिग्री। हम इसको थोड़ा विस्तृत कर दिए। अब आप देखो, क्या हम 1 से 89 तक लिखेंगे, इतना पॉसिबल है नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा समझिएगा, tan 1 को tan 1 रहने दीजिए, ठीक, और tan 89 को बदलिए आप, यहां पर क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री होगा ना। ऐसे ही यहां आप tan 2 को बदलोगे, tan 2 को tan 2 रखो, और इससे पहले वाला tan 89 से पहले tan 88 रहा होगा, क्या हम उसको cot, समझिएगा, cot 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप इसमें थोड़ा कम करना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा कम, tan 3 नहीं लिखेंगे, कितना आप इस पे काम किया जाए, तो बीच में डॉट 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 करके गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब बीच में कौन है बेटा, गुना के बाद डॉट, फिर tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आप जानते हो। अब देखो कि इस तरह 1 से इसका पेयर बनेगा, tan 1 गुना tan 2 गुना डॉट 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 गुना 1 गुना डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, गुना cot 2 डिग्री गुना cot 1 डिग्री, है ना। tan 1 के साथ cot 1 को लाइए एक जगह, tan 1 डिग्री गुना cot 1 डिग्री, फिर गुना tan 2 डिग्री गुना cot 2 डिग्री गुना डॉट डॉट डॉट, एक नहीं
बीच वाला जितना भी होगा ना, 1 से 89 तक का, 1 89, 2 88, 3 87, 4 86, ऐसा करते 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 सिर्फ बीच में 45 वाला का मान जिसका 1 है वो बचेगा और सब गायब हो जाएगा। मतलब क्योंकि आप जानते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो इतना दूर का मान 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 गुना 1, फिर बीच में डॉट दीजिए और 1 तो आपका पहले से है ही, सबको गुना करके क्या मान आ रहा है, 1, क्या मान हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। ऐसे इस तरह का सवाल मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फिर भी अगर सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया तो आप इस तरह बना सकते हो, है ना। जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप सीधा दिमाग लगाओ कि बीच में 45 है, अब बाकी 10 1 और 89 मिलके 1 हो जाएगा, तो इधर सब 1 होना है, बीच में 10 45 बचा, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 गुना होके 1 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि cos 10 डिग्री cos स्क्वायर 20 डिग्री फलना 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 बराबर 4। चलिए देखते हैं, लेंगे इसका हल में LHS। क्या लेंगे, LHS, पूरा लिखिए LHS को। cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस होगा cos स्क्वायर 80 डिग्री। कितना है LHS का मान। अब देखिए कि 10 और 80 मिलके क्या होता है 90, तो 10 80 में से 1 को बदलेंगे, 1 को रखेंगे, तो इसी को बदल दीजिए आप, cos 10 को बदलिए। देखिए आपको हम पेयर बता रहे हैं, 10 और 80 वाला का एक पेयर, ठीक। दूसरा देखिए आप 20 और 70 का एक पेयर, क्योंकि 90 बनाना है हमको। तीसरा पेयर देखिए आप 30 60 का एक पेयर, और चौथा पेयर देखिए 40 और 50 का एक पेयर। तो दोनों पेयर में से जो भी पेयर बन रहा है उन पेयर में से 1 को बदलेंगे, 1 को रखेंगे। रेड में से इसको बदल रहे हैं, यहाँ 2 कलर सेम हो गया लगता है, 1 मिनट, ये आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, आप बेहतर समझ पाए इसका उपाय कर रहे हैं। तो रेड में से 1 को चेंज करना है, 1 को छोड़ देना है। तो cos स्क्वायर 10 को चेंज करिए, क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है ना। फिर ग्रीन वाले में से 1 को चेंज कर देते हैं, तो ग्रीन वाले में से 1 को तो cos 20 को बदल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। फिर पर्पल में से 1 को बदल रहे हैं, 30 और 60 में से तो 30 को बदल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और फिर पिंक में से 1 को बदल रहे हैं, क्या 40 और 50 में से 1 को, तो इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है ना। बाकी सबको उतार दीजिए सेम टू सेम, वहां जगह नहीं है, नीचे आ जाते हैं। प्लस क्या, cos स्क्वायर 50 जोड़ cos स्क्वायर 60 जोड़ cos स्क्वायर 70 जोड़ cos स्क्वायर 80, है ना। 90 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये 80 वाला को पास में ले आइए, इसका कुर्सी चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुर्सी बदल रहे हैं। कुर्सी बदलने से किसी का वैल्यू नहीं बदलता है ना। मोहन मान लीजिए कुर्सी नंबर 1 पर है, उसको कहते हैं 5 नंबर पे बैठ जाओ, तो क्या वो रोहन हो जाएगा, मोहन ही रहेगा। एक कहावत है हम लोगों में, सामान्य गांव में बोलते हैं, नेपाल जे भी बेटा कपाड़ साथे रहतो, समझ रहे तो कहीं चले जाओ, तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा जो मतलब जो तुम हो वो तुम ही रहोगे, चाहे तुम इंडिया में रहो या नेपाल में रहो। चलो यहां आ जाओ,
नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20, तो 90 में से 20 घटाएंगे क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री है ना। और फिर 70 के सामने 30, ये वाला कॉस स्क्वायर 70 को ले आइए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। फिर 90 में से 30 घटाओ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना। फिर आप कॉस स्क्वायर 60 को इसके सामने ले आओ, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। फिर 90 में से 40 घटाओ साइन स्क्वायर में से, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और उसके सामने कॉस स्क्वायर 50 ले आओ। ठीक है बेटा। अब देखिए कि सबका पेयर बन गया है, फिर आपको दिखाते हैं अलग अलग पेयर। ये दोनों देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 80 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 70 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 60 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 50 का है ना। तो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 4 बार 1 बराबर 4, बराबर क्या, RHS प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम है ना, समझ गए ठीक से, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग 10 सवाल देखे हैं इसमें, मतलब ये जितने भी सवाल हमने देखा है ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न है, लॉन्ग नहीं कह सकते आप इसको, कभी कभार इसमें से भी लॉन्ग में डाल देता है वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस रखिए कि 2 नंबर वाले सवाल बन के आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखें, फार्मूला ध्यान रखें, और जब भी आप फार्मूला भूले तो एक बार वीडियो रिवाइज कर ले थोड़ा तेज करके। पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो 1.25 पर सुन रहे हो स्पीड को, तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि दोबारा रिवीजन करना हो ना तो 1.5 पर भी कर सकते हो। तीसरी बार जब रिवाइज करना हो तो मैंने तो किया है, अपनी बात कर रहा हूं, 1.75 पर भी रिवीजन किया। तो क्यों, जब एक बार आपका एडजस्ट होता है ना तो वो तेजी से भी निकल जाए, तो आप कंसंट्रेट हो, ध्यान दिए रखे, तो आपका हो जाएगा। लेकिन पहली बार में आप चाहेंगे कि 1.75 1.5 में हो तो शायद दिक्कत आएगा। तो आप पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए जितना आप समझ पा रहे हैं, जिस स्पीड में आप समझ पा रहे हैं, फिर दोबारा रिवाइज करें तो उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो आप फार्मूला तैयार करें, ठीक से जाए तो जरूर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कुछ सवाल बचे हैं, उसको बनाते हुए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे हम लोग टॉपिक 3 का। तो बेटा अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, देखें। और मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं, जुड़ के हम मेरे साथ आके चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल से शुक्रिया आपका कि आप हम पर भरोसा जता रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा, पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं आपको निराश ना करूं, और अंत में जब हम फाइनल एग्जाम तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस टाइम बोले कि सर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। अभी तो सिर्फ बातें होंगी, तो ये चीज तो हमको जनवरी में ही पता चलेगा कि हम सब मिलके, साथ मिलके, मैं और आप क्या कर पाते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा। हाँ, जय श्री राम। थैंक यू बेटा।